हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडेक्सल। और जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा क्या चल रहा है, प्रारंभ बैच चल रहा है। और प्रारंभ बैच में हमारा कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है? अर्थ मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। ये हमारे उस चैप्टर का कौन सा लेक्चर है? सेकंड लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं विद हमेशा की तरह विद आवर कोट ऑफ द डे, दैट इज ड्रीम बिग एंड डेयर टू फेल के साथ। ठीक है, तो आज की हमारी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कुछ इस तरह से हैं, ध्यान से देखो। आज सबसे पहले आप किसके बारे में जानोगे? आप सबसे पहले आज आप जानोगे कि डाइपोल ऑसिलेशन क्या होता है। नाम सुना है डाइपोल? हाँ। नाम सुना है ऑसिलेशन? हाँ। दोनों को मिला दे तो क्या होएगा? तो आज अपन को ये देखेंगे, एक्सप्लेनेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाइपोल ऑसिलेशन। फिर हम मैग्नेट को काटेंगे। कैसे काटेंगे कि मान के चलिए मैग्नेट है, तो पहले अपन उसको ऐसे काटेंगे, फिर अपन उसको ऐसे काटेंगे। अलग 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 तरीके से अपन उसको काटने वाले हैं। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ कटिंग द मैग्नेट। ठीक है, फिर हम बात क्या करेंगे? गॉस लॉ की बात करेंगे। कौन से गॉस लॉ की बात करेंगे? गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म की बात करेंगे, है ना। देन हम बात करेंगे किसके बारे में? देन हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल। अलग 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 तरह के मैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं, जैसे कि सबसे पहले आता है डायामैग्नेटिक, फिर आता है पैरामैग्नेटिक, और फिर आता है हमारा फेरोमैग्नेटिक। उनके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। देन लास्ट में हम डिस्कस करेंगे रिलेशन। किसके बीच का रिलेशन? ससेप्टिबिलिटी और परमिएबिलिटी के बीच का रिलेशन, हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट टॉपिक, क्या था? डाइपोल ऑसिलेशन के साथ। तो देखो, डाइपोल ऑसिलेशन में क्या करा मैंने मैग्नेटिक फील्ड मानी। अरे मैग्नेटिक फील्ड्स मानी, और मान लेते हैं, और हमारा मैग्नेटिक डाइपोल माना। ठीक है, और हमारा डाइपोल माना कि मान के चलो वो ऐसे है, वो ऐसे है। अब क्या होएगा? अपन ने कल ही पढ़ा है, लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि जब भी डाइपोल इस पोजीशन में होता है, मैग्नेटिक फील्ड के इस पोजीशन में होता है, तो उस पे क्या लगता है? टॉर्क लगता है। उस पे क्या लगता है? टॉर्क लगता है। ये क्या है? मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, और ये क्या है? मेरा एम वेक्टर। ये क्या है? मेरा एम वेक्टर है। तो उसमें क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा। और टॉर्क लगेगा तो क्या करेगा? रोटेट करेगा, ऐसे ऐसा 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 रोटेट करेगा। ठीक है, तो एक बात अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो कि इफ द एम्पलीट्यूड is small, then only it is considered as SHM. SHM. Otherwise वो क्या होता है? it is an oscillation. वो क्या होता है? एक ऑसिलेशन होता है। अदरवाइज वो क्या होता है? एक ऑसिलेशन होता है। ठीक है, ओके देन। अब बात आती है कि टाइम पीरियड क्या होएगा? टाइम पीरियड, तो जाओ, जिसके लिए हमने ये टॉपिक उठाया है वो है टू फाइंड द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ डाइपोल क्या होता है? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ डाइपोल होता है 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी होता है। ठीक है क्या नहीं? ठीक है कि नहीं? क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी होता है। ठीक है, तो देखो, अब मेरे पास किससे ही रिलेटेड बस झट से क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है?
A bar magnet is oscillating in the Earth's magnetic field with a time period t. What happens to its time period when the motion if its mass is quadrupled? Quadrupled क्या होता है? Quadrupled बेटा कुछ नहीं है तेरा, quadrupled का मतलब है 4 टाइम्स। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। अब 4 गुना हो गया तो क्या हो गया देख जरा, उसका m डैश क्या हो गया? 4 ऑफ m हो गया। I क्या होता है? m के स्क्वायर होता है। ये तो लगा ही सकते हैं ना यार, मुझे नहीं पता बार मैग्नेट है तो वो किस तरह से रोटेट कर रही है, तो हालांकि m l स्क्वायर बाय 12 ही आने वाला है पक्की बात, लेकिन मैं m की स्क्वायर लगा लेता हूँ अपनी तसल्ली के लिए, है ना। तो I डैश क्या हो जाएगा? m डैश के स्क्वायर वही का वही रहने वाला है, m डैश कितना है? 4m के स्क्वायर हो जाएगा, 4m के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो I डैश कितना आ जाएगा? एक्चुअल में 4 ऑफ I आ जाएगा। I डैश कितना आ जाएगा? 4 ऑफ I आ जाएगा। अब बात करें अगर अपन टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला था 2 पाई अंडर रूट I अपॉन MB, I अपॉन MB। और T डैश की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला था 2 पाई अंडर रूट I डैश अपॉन MB, I डैश अपॉन MB। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं 2 पाई अंडर रूट 4I अपॉन MB मिलकर आएगा। और इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो सिंपल सा हम इतना सा देख सकते हैं कि टी डैश √4 बाहर आ जाएगा, 2 पाई रूट आई अपॉन MB, रूट आई अपॉन MB। तो √4 2 होता है, और 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन MB क्या है? टी है, क्या है? टी है। तो टी डैश क्या हो जाएगा? 2t आपके आंसर आ जाएगा, 2t आपके आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखो, t/2 2t 4t और रिमेन्स कांस्टेंट, आंसर इज 2t, आंसर इज 2t। इजीली सिंपली आगे क्या है? आगे है 2 बार मैग्नेट ऑसिलेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड with time period 3 seconds and 4 seconds respectively if their moments of inertia are in the ratio 3:2, then the ratio of their magnetic moments will be, उनके मैग्नेटिक मोमेंट्स का रेशियो क्या होगा? अब मैग्नेटिक मोमेंट्स का रेशियो निकालना थोड़ा सा वो है, क्या है देख, टी का फॉर्मूला क्या आता है? या तो डायरेक्ट कर बड़ा सा, या फिर दिमाग लगा और देख, रेशियो है ना तो प्रोपोर्शनलिटी वाली चीज आ जाएगी और कांस्टेंट सारे कड़े आएंगे। तो कांस्टेंट है क्या क्या? ध्यान से देखिएगा तो हॉरिजॉन्टल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड तो बी कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, टाइम पीरियड का अलग दे दिया, आई अलग दे दिया, एम तो अलग है ही सही। तो टी प्रोपोर्शनल टू रूट आई अपॉन एम लेके चलता है, दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आई अपॉन एम, है ना। और अगर हम यहां से m निकालने जाएंगे तो m क्या आ जाएगा? m आ जाएगा प्रोपोर्शनल टू, हाँ भाई, m आ जाएगा i अपॉन टी स्क्वायर, i m क्या आ जाएगा? i अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगा। देन हम बात करते हैं हमें क्या निकालना है? m1 अपॉन m2, m1 अपॉन m2, तो ये हो जाएगा i1 अपॉन i2 इंटू t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर, t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर। रख देते हैं वैल्यूज, इसकी वैल्यूज m1 अपॉन m2 लाने के लिए m1 अरे m1 अपॉन m2 लाने के लिए i1 कितना था? 3/2
I1 by I2 ही है 3/2 T2 by T1 4/3 4/3 दो बार क्यों लिखा है सर? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है बच्चा, तो काट देते हैं। इससे ये कटाएगा 2 टाइम्स, इससे ये कट जाएगा 2 4 जा 8 और नीचे तो 3 ही बच गया, तो आपका आंसर क्या आएगा 8:3। आपका आंसर क्या आएगा 8:3। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, बार मैग्नेट इज हंग बाय अ थिन कॉटन थ्रेड इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड एंड इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, इनिशियल स्टेट वो ऐसी थी, एम भी इधर और बी भी इधर, थीटा इनिशियल 0 डिग्री, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट इट बाय 60 डिग्री इज W। उसको आपने इतना रोटेट कर दिया, और कितनी एनर्जी ली W एनर्जी ली। तो नाउ द टॉर्क रिक्वायर्ड टू कीप द मैग्नेटिक इन द न्यू पोजीशन इज, तो टॉर्क निकालना है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला सिंपल सा होता है एम बी साइन थीटा। थीटा कितना है 60 डिग्री है, एम बी है अपने पास, लेकिन डब्ल्यू के टर्म्स में चाहिए। तो देखो डब्ल्यू तो होता क्या है, डब्ल्यू कुछ नहीं होता, डब्ल्यू कुछ नहीं होता, डब्ल्यू होता है फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला याद हो तो तुम्हें कल ही लिखवाया, लास्ट क्लास में लिखवाया था मैंने, इसका एम बी कॉस फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल माइनस का एम बी कॉस थीटा फाइनल। कॉस 60 कितना होता है यार, √3/2 होता है, माइनस 0 1 होता है। एक सेकंड, cos 60 थोड़ी ना √3/2 होता है यार, किसी बातें कर रहा हूं मैं, ठंड लग गई क्या? हाँ, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का एम बी इंटू माइनस का हाफ, माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या आ जाएगा एम बी अपॉन 2। वर्क डन कितना आ जाएगा एम बी अपॉन 2, बस एम बी अपॉन 2। तो एम बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2W, और साइन 60 तो ये हो जाएगा 2W। साइन 60 कितना होता है √3/2 होता है, 2 से 2 कट गया तो टॉर्क आएगा अपने, टॉर्क आएगा अपने √3W। कितना आएगा √3W, √3W इज योर आंसर। बोलो सही है कि नहीं, बोलो सही है कि नहीं, सब सही है। आगे बढ़े, आगे मेरे पास एक क्वेश्चन है, टू बार मैग्नेट्स हैविंग द सेम ज्योमेट्री विद द मैग्नेटिक मोमेंट्स m and 2m are firstly placed in such a way that their similar poles and same side, then its time period of oscillation is t1. Now the polarity of one of the magnet is reversed, then the time period of the oscillation is यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखने से क्या पता चलेगा ये पहले ये क्या बोला, पहले नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ बोला, फिर नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ बोला, फिर अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये इसका m है, इसका 2m है, यहाँ इसका m है, यहाँ इसका 2m है। तो तो अगर मैं mnet निकालने जाऊंगा तो 3m आएगा, अगर मैं mnet निकालने जाऊंगा तो वो 2 माइनस 2m माइनस m यानी कि m ही आएगा। और
टी के फॉर्मूले से क्या था, 2 पाई रूट I/mb से हम जानते हैं कि t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m, 1/√m। तो m बड़ा होगे t कम होएगा, m बड़ा होगी t कम होएगा, m कम कर दोगे t कम हो जाएगा, m कम कर दोगे t कम हो जाएगा, m कम कर दोगे t कम हो जाएगा। तो t1 ज्यादा होगा और t2 ज्यादा होगा? बिल्कुल नहीं। देखो ये बढ़ा दिया तो t1 कम है और t2 ज्यादा है, t1 कम है और t2 ज्यादा है। ठीक है, जल्दबाजी में ऊपर नीचे मत कर देना, जल्दबाजी में ऊपर नीचे मत कर देना। ठीक है, वही दिखाया मैंने अभी तुमको। अब हम बात कर रहे हैं कटिंग ऑफ मैग्नेट की। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कटिंग ऑफ मैग्नेट की। तो देखो जरा, सबसे पहले हम कट करेंगे मैग्नेट को अलोंग पैरेलल, अलोंग द लेंथ या पैरेलल टू द लेंथ। तो ये देखो भाई, एक बड़ी सी मैग्नेट बनाते हैं और इसे काटा जाएगा ऐसे, इसे काटा जाएगा ऐसे, है ना। तो ध्यान से देखना, इसकी लेंथ कितनी है L, इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी थी M। यार जब मैंने इसको ऐसे काटा, जब मैंने इसको ऐसे काटा तो मेरे पास दो मैग्नेट ऐसे ऐसे नहीं बन जाएंगे, दो मैग्नेट सेम सेम नहीं बन जाएंगे। और अगर सेम सेम ही बन गए तो उसकी लेंथ तो क्या रही, L डैश तो क्या रही, L ही रही, L डैश तो क्या रही, L ही रही। वहीं अगर मैं M की बात करूं, M डैश की बात करूं, तो वो हो जाएगा N डिवाइड, वो हो जाएगा N से डिवाइड। सर ये N क्या है, N है बेटा किस रेशियो में आपने काटा है। आप वो 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, कुछ ही ले सकते हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। हम कह रहे हैं आपने इसको किस रेशियो में काटा है। कई बार आपसे कह दिया 3 इक्वल पार्ट्स, तो N क्या हो गया 3, 10 इक्वल पार्ट्स तो N क्या हो गया 10। बोलो सही है कि नहीं। अब अगर मैं M डैश निकालने जाऊं तो वो होएगा स्मॉल m इंटू लेंथ, मास इंटू पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ होता है। तो पोल स्ट्रेंथ तो ये तो हो गया m अपॉन n, ये है l, तो ये कितना हो जाएगा m अपॉन n हो जाएगा, m अपॉन n हो जाएगा। ठीक है कि नहीं बच्चा, सब चंगा सी। हम्म, बिल्कुल सब चंगा सी। अब आगे हम बात करें, मुझे एक बात बता, आई जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू एम होता है। अभी कुछ क्वेश्चन पहले अपन ने देखा था ये, तो मैं कह रहा हूं आई डैश क्या हो जाएगा, एम जब nth टाइम्स कम हो गया है तो आई डैश भी तो nth टाइम्स कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सही बात है कि नहीं है कि नहीं। और ये मैं क्यों कर रहा हूं, ये मैं अपना अगला चीज टाइम पीरियड के लिए कर रहा हूं, क्योंकि टाइम पीरियड अगर मैं देखने जाऊं तो देख, 2 पाई हटा गोली मार, आई बी गोली मार एम के प्रोपोर्शनल था। तो टी डैश जो आएगा वो निकालना जाओ तो वो आएगा आई डैश, आई डैश कितना था आई अपॉन एन, आई अपॉन एन। और एम डैश कितना था एम अपॉन एन। तो एन से एन तो कट गया, तो ये प्रोपोर्शनल टू आई अपॉन एम ही आया। तो चमत्कार चमत्कार चमत्कार, टी डैश की कोई फर्क नहीं पड़ा, टी डैश को फर्क नहीं पड़ता कि आपने अलोंग द, अरे यार नॉइस। हाँ, तो टी डैश को फर्क नहीं पड़ता कि आपने उसको अलोंग द साइड कितने रेशो में काटा है, वो तो वही रहने वाला है, वो तो वही रहने वाला है। ठीक है, तो देखो जरा, अब अगर हम अगला काम करें, कटिंग द मैग्नेट परपेंडिकुलर टू द लेंथ, तो परपेंडिकुलर टू द लेंथ काटते हैं। चलो आओ, हाय हाय, ऐसे काटा,
ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगी कि ये जो लेंथ थी वो भी टूट गई है, ये जो लेंथ थी वो भी टूट गई है। कितने बार पता नहीं, जितने पार्ट्स करे होंगे उतने। और ये जो m था वो तो उतना का उतना ही रहेगा, m की क्या ही फर्क पड़ेगा, क्या ही फर्क पड़ेगा। अच्छा एक और बात मैं बता देता हूँ तेरे को, यहाँ पर ये वाला m और ये वाला m अलग अलग है ना, तो इसको मैं एक काम करता हूँ अलग कलर से ही लिख देता हूँ। ये वाला m मास को डिनोट कर रहा है, क्योंकि यार टूटी है तो मास तो कम होगा ही ना, कितना कम होगा, जितने बार में टूटेंगे जितने पीस टूटेंगे उतना कम होएगा। और ये वाला जो m है ये आपकी पोल स्ट्रेंथ को डिनोट कर रहा है। पोल स्ट्रेंथ को डिनोट कर रहा है बस। हाँ, उसी तरह से पोल स्ट्रेंथ पे तो कोई फर्क का पड़ा नहीं, तो अगर हम यहाँ पर m डैश निकालने गए तो वो आ जाएगा m इंटू एल अपॉन एन, यानी कि m डैश m अपॉन एन ही रहेगा भाई। चाहे तुम ऐसे काटो या ऐसे काटो, ऐसे काटो या ऐसे काटो, m डैश m अपॉन एन ही आने वाला है, m डैश m अपॉन एन ही आने वाला है, उसे फर्क नहीं पड़ता। अब अगर हम आगे की बातें करें, किसकी बातें करें, आई की बातें करते हैं भाई, आ जाओ। तो आई जो है उस पर तो फर्क पड़ेगा, आई पे तो फर्क पड़ेगा भैया, मास भी कम हुआ है, लेंथ भी कम हुई है। तो आई किस तरह से फर्क पड़ेगा मैं बताता हूँ। आई प्रोपोर्शनल टू एम एल स्क्वायर तो होता ही होता है, आगे कांस्टेंट मर्जी पड़े जो लगाओ, जहां से मैग्नेट घुमानी वो लगाओ, लेकिन एम एल स्क्वायर तो रहेगा ही ना। तो आई डैश जो हो जाएगा वो तुम्हारे प्रोपोर्शनल टू हाँ कितने टाइम्स एन टाइम्स कम हुआ है, कितने टाइम्स एन टाइम्स कम हुआ है। तो ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर अपॉन एम इंटू एन स्क्वायर, एन इंटू एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, एन क्यूब हो जाएगा। और आई डैश क्या आ जाएगा, आई डैश तुम्हारे इज इक्वल्स टू आई एम अपॉन आई अपॉन एन क्यूब आ जाएगा, आई अपॉन एन क्यूब आ जाएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो इतना आया। अब आगे बढ़ते हैं, किसके लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं, फॉर दी टाइम पीरियड, फॉर दी टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए देखना चाहेंगे तो वो आ जाएगा आई डैश कितना है बेटा, आई अपॉन एन क्यूब, आई अपॉन एन क्यूब, और एम कितना है बेटा, एन। तो कटापिटी से कर दो यार, 2 टाइम्स, तो टी डैश प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, रूट आई अपॉन एन स्क्वायर इंटू एम, एन स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हैं, या फिर रूट आई अपॉन एम तो क्या होता है, टी होता है। तो टी डैश कितना हो जाएगा वालों को, टी डैश हो जाएगा टी अपॉन एन हो जाएगा। अब यहाँ क्या देखने को मिला, यहाँ देखने को यह मिला है सर कि यहाँ पे तो टाइम कम हो गया, हाँ तो यहाँ टाइम पे फर्क पड़ेगा, यस बिल्कुल पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा भाई लोग, अरे भाई पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो हाँ यहाँ पे टाइम पे फर्क पड़ेगा, और वो कितना हो जाएगा, एन टाइम्स कम हो जाएगा, यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, एन टाइम्स कम हो जाएगा। आपको कहीं पर भी संशय आए कि सर ये ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है कि यूं काटने पे फर्क नहीं पड़ रहा और यूं काटने पे फर्क पड़ रहा है, भाई देख फिजिक्स में कई बार चीजें डिराइव करके निकालनी पड़ती है, ये अपन ने डेरिवेशन ही करी एक तरह से, है ना। और जो चीज डिराइव करके निकाली, हाँ आपने मैंने कहीं पर भी कोई स्टेप में गलती नहीं करी होगी तो ही डेरिवेशन का जो लास्ट रिजल्ट है ऑलवेज वैलिड है भाई साहब, कोई नहीं निकाल सकता। तुम कहोगे सर ये पॉसिबल लग नहीं रहा, अरे लगना छोड़, डिराइव करा है ना, मैथमेटिक्स जिंदाबाद। तो फिजिक्स में ये आंसर होएगा क्या, कि अगर आप ऐसे काटेंगे, अलोंग काटेंगे, पैरेलल काटेंगे, तो टाइम पीरियड वही का वही रहेगा,
और अगर आप परपेंडिकुलर काटेंगे तो टाइम पीरियड t अपॉन n हो जाएगा। सही बात है, आगे बढ़े। आगे मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है a magnetic needle of negligible breadth and thickness compared to its length oscillates in a horizontal plane with a period time t. The period of oscillation of each part obtained on breaking the magnet into unequal parts perpendicular to the length is। अरे भाई भाई भाई, इतना सारा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं आ गई, हमें बस ये देखना है कि टाइम पीरियड t, the period of oscillation of each part, हर एक पार्ट का ऑसिलेशन obtained on breaking the magnetic field into unequal parts perpendicular to the length, है ना, perpendicular to the length मैंने डायरेक्ट ही निकाल दिया था ना यार, डायरेक्ट ही निकाल दिया था ना यार, है कि नहीं, है कि नहीं। आगे क्या है, आगे टाइम पीरियड ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इज 4 सेकंड if it is broken in length into two equal parts and one part is suspended in the same way then its time period will be। अब it is broken in length ना, उसको लेंथ में तोड़ा गया है, लेंथ में तोड़ा गया है ना, उसकी लेंथ तोड़ी गई है। अगर उसकी लेंथ तोड़ी गई है तो टाइम पीरियड क्या हो जाता है, टाइम पीरियड होता है टी अपॉन एन। तो टी कितना था, 4, 4, और कितने पार्ट्स में तोड़ा गया है आपने, 2 पार्ट्स में तोड़ा गया है आपने, तो वो हो जाएगा 2 सेकेंड आपका आंसर, वो हो जाएगा 2 सेकेंड आपका आंसर। बोलो आया कि नहीं आया, एक एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं भाई साहब। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो देखो इसमें क्या कर रहे हैं हम, बस सिंपल सी एक लाइन लिख रहे हैं बच्चा कि गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या होता है, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म होता है फाई बी इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एस, है कि नहीं। और ये पता है किसकी इक्वल होता है, ये होता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एम इनक्लोज्ड के इक्वल, मैन नहीं है वो, एम इनक्लोज्ड है, एम इनक्लोज यानी कि एक गॉसियन सरफेस के अंदर कितना पोल स्ट्रेंथ आ रहा है, और बहुत 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 मुश्किल है ये, पता है क्यों, क्योंकि इसका आंसर हमेशा पता है कितना आता है, 0। है, हाँ, इसका आंसर हमेशा कितना आता है, 0। देखो कैसे, एग्जांपल के तौर पे एक चीज बताऊंगा बस, ये मान के चलिए मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब गॉसियन सरफेस जो बनेगी अपनी, अरे ये तो नहीं, ये भी नहीं, चलो छोड़ो, गॉसियन सरफेस जो बनेगी अपनी वो ये तो नहीं बन सकती ना यार, ये तो नहीं बन सकती ना यार, वो तो क्या बनेगी, ऐसे ही बनेगी जिसमें पूरा मैग्नेट कवर हो। भाई आधा चार्ज कभी तो नहीं ना लिया था तुमने गॉसियन सरफेस पे, हमेशा ऐसे ही लिया था। अब इसमें से जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जाएगी उतनी इसमें अंदर आ जाएगी, उतनी इसमें अंदर आ जाएगी, और हमेशा नेट एम इनक्लोज नेट हमेशा कितना आएगा, 0। क्यों, क्योंकि इसका आएगा प्लस एम मान लो, इसका आएगा माइनस एम, तो नेट कितना आएगा, हमेशा 0। डाइपोल की गॉसियन सरफेस के कारण गॉसियन फ्लक्स जो आता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, वो हमेशा कितना आता है, 0 आता है, वो हमेशा कितना आता है, 0 आता है, ठीक है। ये आप बड़ा अच्छे से ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये आपसे कई बार पूछ लिया जाता है डायरेक्ट डायरेक्ट, है ना, कैसे पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट डायरेक्ट। अब हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स की। मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या है बच्चा, मैग्नेटिक मटेरियल्स इंटरेस्टिंग चीज है कि ये दीज आर नॉट मैग्नेट्स, दीज आर नॉट मैग्नेट्स बट मटेरियल्स which get
attract or repel by magnets. For example, क्या है हमारे पास? फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास आयरन। क्या है? आयरन। और दूसरी बात, जो नहीं होते इन्हें क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स। अदर मटेरियल्स आर नोन एज अदर मटेरियल्स जो ऐसा काम नहीं करेंगे, नोन एज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। उनका एग्जाम्पल क्या होगा बच्चे? उनका एग्जाम्पल होगा प्लास्टिक। तो इतनी सी बात है कि आयरन है। अब आयरन खुद थोड़ी ना मैग्नेट है यार, वो थोड़ी ना किसी को अट्रैक्ट और रिपेल कर रहा है, लेकिन मैग्नेट से वो खुद अट्रैक्ट हो जा रहा है। मैग्नेट से वो खुद अट्रैक्ट हो जा रहा है, तो वो क्या हो गया आपका? एक मैग्नेटिक मटेरियल हो गया। वो क्या हो गया आपका? एक मैग्नेटिक मटेरियल होगा। वहीं जो प्लास्टिक है, वो उसके पास तो मैग्नेट लाओ या मैग्नेट का बाप लाओ, मैग्नेट लाओ या मैग्नेट का बाप लाओ, उस कभी अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो वो क्या हो गया आपका? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हो गया। ठीक है, ऐसे और भी हैं जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, है ना। प्लास्टिक में क्या के साथ कौन आ जाएगा? वुड आ जाएगा, ग्लास आ जाएगा, रबर आ जाएगा। ठीक है, अब पहली चीज हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ये कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है छोटा छोटा, लेकिन ये थोड़ी कंफ्यूजन रह जाती है। वो कंफ्यूजन आज आपकी पूरी तरह से दूर मैं कर दूंगा। ठीक है बात। पहला टर्मिनोलॉजी क्या है मेरे पास? मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। क्या है? मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो मेरे पढ़ाने की इंटेंसिटी क्या है, मेरे समझाने की इंटेंसिटी क्या है? वो है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। एबिलिटी ऑफ अ सोलेनॉइड टू मैग्नेटाइज अदर्स। सोलेनॉइड की एबिलिटी कि दूसरे को क्या कर सकता है, कितना मैग्नेटाइज कर सकता है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, ये सोलेनॉइड है अपना। क्या है ये? सोलेनॉइड। और इसके अंदर क्या है? अपनी एक मैग्नेट है। इसके अंदर क्या है? अपनी एक मैग्नेट है। ठीक है, तो अब सोलेनॉइड तो क्या करेगा बच्चों? सोलेनॉइड में तो करंट फ्लो करेगा, सोलेनॉइड में तो करंट फ्लो करेगा। और बी ड्यू टू सोलेनॉइड क्या आता है? म्यू नॉट आई एन आई आता है। क्या आता है? बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई आता है। ये एन आई ही जो है वो क्या है? एच। ये एन आई ही जो है वो क्या है? एच। एच यानी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है। ठीक है, ओके। और क्या मुझे एक बात बताओ कि मान के चलो ये इसका इधर और ये इसका इधर, ये इसका इधर और ये इसका इधर, तो ये क्या है? मेरी बी ओ है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड है जो सोलेनॉइड की है, जो आप पर डालेगा। अच्छा, और मुझे एक बात बताओ, एच की यूनिट क्या होगी? तो एच की यूनिट पता है क्या होती है? एच की यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर। एम्पियर पर मीटर, क्योंकि आई क्या है? एम्पियर। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो ये क्या है? इसकी यूनिट है। यूनिट है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, आगे है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी क्या है? ये है आपकी समझने की कैपेसिटी। पहला तो था मेरे समझाने की, अब है आपके समझने की कि आप कितना समझ पा रहे हैं। उसको हम किससे डिनोट करते हैं? आई से। एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू गेट मैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज होने की मटेरियल की एबिलिटी। ठीक है, तो अगर मैं इसको दिखाऊं तुम्हें, तो ये कुछ इस तरह से है, और इसके अंदर हम बना देंगे एक और एरो जो लास्ट में भी बनाया था। आए,
ठीक है, वो क्या है, बी एम है। बी ओ तो क्या था, देख इधर, बी ओ तो क्या था, सामने वाले की, सामने वाला कितना अच्छे समझा पा रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड। और बी एम क्या है, जो समझकर मैग्नेटिक फील्ड आई, जो समझकर मैग्नेटिक फील्ड आई, वो क्या है, बी एम है। और इसी इंटेंसिटी को क्या कहेंगे, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला अगर हम लिखने बैठ गए तो इसका फॉर्मूला आएगा कैपिटल एम अपॉन वी। डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। कैपिटल एम अपॉन वी, कैपिटल एम क्या होता है, एम इंटू एल होता है, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ होता है, तो ये क्या हो जाएगा, एम इंटू ए भी हो जाएगा, एम अपॉन ए भी हो जाएगा। और एम अपॉन ए हो गया तो इसकी अगर हम यूनिट निकालने जाएं तो इसकी यूनिट क्या आएगी, गुड क्वेश्चन। तो इसकी यूनिट आएगी, इसकी क्या होती है, एम की क्या होती है, एम की होती है, एम की होती है, कितनी होती है, कितनी होती है, इतनी होती है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है, और इसकी क्या है, वॉल्यूम की मीटर क्यूब है, तो ये क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर हो जाएगा इसकी यूनिट, एम्पियर पर मीटर हो जाएगी इसकी यूनिट। ठीक है, बिल्कुल। रहने देगा इसको, रहने देता है, ठीक है, समझ जाइए आप लोग कि आई की वैल्यू क्या है, एम अपॉन वी है, डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम है। एम का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू एल होता है, एम इंटू एल अपॉन एरिया इंटू लेंथ, लेंथ से लेंथ कट जाएगा, एम अपॉन ए रह जाएगा, एम अपॉन ए रह जाएगा। देन मेरे पास है अगला टॉपिक, अगला टॉपिक है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी क्या होता है, परमिएबिलिटी ज्यादा कुछ नहीं होता, इट इज अ मेजर एट हाउ मेनी मैग्नेटिक फील्ड कैन पेनिट्रेट इनसाइड द मटेरियल, कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड पेनिट्रेट कर जाएगी इनसाइड द मटेरियल। तो मैं यहाँ पे दो मैग्नेटिक मटेरियल बना देता हूँ, देख, ठीक है, ऐसे बना दिए मैंने, इसको इधर, भाई, हम्म। तो बेटा पहले क्या हुआ, मैंने कहा यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड भेजो, तो इसने इतनी ली, इतनी ली, और बाकी नहीं ली, बाकी मैग्नेटिक फील्ड नहीं ली भाई ने। लेकिन इसने क्या करा, नहीं, इसने कहा कि नहीं, मेरी भूख बड़ी है तो मैं ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लूंगा, तो मैं ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लूंगा। तो भाई ने कितनी ले ली, चार मैग्नेटिक फील्ड ले ली, कितनी, चार मैग्नेटिक फील्ड ले ली। तो अब हमसे पूछा गया है किसका परमिएबिलिटी ज्यादा है, किसमें ज्यादा पेनिट्रेट करी, तो ऑब्वियसली बात है कि म्यू टू में ज्यादा पेनिट्रेट करी म्यू वन से, म्यू टू में ज्यादा पेनिट्रेट करी म्यू वन से। सिंपल सी बात है कि नहीं है, सिंपल सी बात है कि नहीं है। और अगर आप रिलेटिव देखेंगे तो रिलेटिव का फॉर्मूला भी यही आ जाएगा कि म्यू आर क्या हो जाएगा, म्यू अपॉन म्यू नॉट हो जाएगा, जो जनरली रिलेटिव का फॉर्मूला होता है, जो जनरली रिलेटिव का फॉर्मूला होता है। ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, ओके। आगे देखते हैं, आगे है मेरे पास, पीछे नहीं, आगे, आगे है मेरे पास लास्ट टॉपिक टर्मिनोलॉजी का, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी का लास्ट टॉपिक है, वो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक
ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी क्या है? I अपॉन एच। I अपॉन एच का मतलब आपने कितना लिया और मैंने कितना दिया था, आपने कितना लिया और मैंने कितना दिया था, इसका रेशियो है क्या? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसको डिनोट किससे करते हैं? काई से। किससे डिनोट करते हैं? काई से। इट इज अ मेजर ऑफ हाउ द मैग्नेटिक मटेरियल रिस्पॉन्ड्स टू द एक्सटर्नल फील्ड, कि किस तरह कितना रिस्पॉन्ड कर रहे हो आप लोग, वो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजिंग the ratio of magnetization intensity I to the magnetizing intensity H। तो ये क्या है? ये है I अपॉन H। तुम्हें एक चीज दिखाता हूं मैं। I की यूनिट क्या थी? एम्पियर पर मीटर। H की यूनिट क्या थी? एम्पियर पर मीटर। तो ये क्या है? अपनी यूनिटलेस क्वांटिटी। ये क्या है? अपनी यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी क्या है? अपनी यूनिटलेस क्वांटिटी है बच्चा। आगे देख, आगे है मेरे पास रिलेशन। किसके बीच का रिलेशन? जो अपनी परमिएबिलिटी आई थी, कौन सी? पहली बात तो रिलेटिव, और उसका किसके साथ रिलेशन देखना है? ससेप्टिबिलिटी के साथ रिलेशन देखना है। तो देखो सर, क्या मस्त डायग्राम बनते हैं यार। हम्म 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 ये है बी आउट, ये है बी मैग्नेटाइज। अब अगर मैं नेट बी की बात करने जाऊं तो वो हो जाएगा बी ऑफ सोलेनोइड प्लस बी ऑफ मैग्नेटाइजिंग मटेरियल। ओके, बी ऑफ आउटसाइड प्लस बी ऑफ एम। अब इसकी अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा म्यू एच। बी ऑफ एम नॉट की बात करें तो ये हो जाएगा म्यू नॉट ऑफ एच। और बी एम की बात करें तो बी एम पता है कहां से निकलेगा? बी एम मेरा यहां से निकलेगा, बी एम मेरा यहां से निकलेगा। इसको अपन ने लिखा नहीं, इसको भी अपन लिख लेते हैं, रुक जा। रुक जा, क्या होता है? ये होता है बी एम इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। बी एम इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, इसे हम ध्यान रखेंगे, इसे हम ध्यान रखेंगे कि बीओ तो क्या होता है कि म्यू नॉट एच होता है, म्यू नॉट एच होता है ना? यहाँ लिख लूं, म्यू नॉट एच होता है। और बी एम क्या होता है? म्यू नॉट आई होता है। म्यू नॉट आई होता है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। म्यू नॉट आई होता है। अब एक काम करते हैं, म्यू को फेंक देते हैं उधर और इधर रख जाएगा केवल एच। या फिर एक काम कर, छोड़, एच को फेंक दे उधर, किसी को भी फेंक दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं तो कह रहा हूँ दोनों को ही फेंक दे। हाँ, म्यू को छोड़ दे, एच को फेंक दे, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट प्लस म्यू नॉट आई अपॉन एच। और आई अपॉन एच क्या होता है? आई अपॉन एच क्या होता है? काय, काय। तो म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट प्लस म्यू नॉट काय आ गया। और म्यू नॉट कॉमन ले सकता हूं तो ये हो जाएगा म्यू नॉट 1 प्लस काई हो जाएगा। और म्यू नॉट को इधर ले आ सकता हूं तो ये हो जाएगा म्यू अपॉन म्यू नॉट आई, म्यू अपॉन म्यू नॉट 1 प्लस काई आ जाएगा। और म्यू अपॉन म्यू नॉट क्या होएगा? म्यू अपॉन म्यू नॉट क्या होएगा? म्यू अपॉन म्यू नॉट होएगा तुम्हारे म्यू आर। दिखाऊं क्या? हाँ, म्यू अपॉन म्यू नॉट क्या होएगा तुम्हारे? म्यू आर होएगा। तो इसको हम लिख देंगे कि म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस आई, 1 प्लस काई। म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस काई, या फिर काई इक्वल्स टू म्यू आर माइनस 1, काई इक्वल्स टू म्यू आर माइनस 1। आपके क्या आएगा? एक रिलेशन सेटअप हो जाएगा किसके बीच में? परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी के बीच में, परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी के
बीच में। ओके, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है। क्या कह रहे हैं? द मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड हैविंग अ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड कैरिंग अ करंट आई एंड टर्न्स current I when iron core is kept inside it. Mu naught is a permeability of vacuum. This. तो हमें निकालना क्या है? Is मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, B निकालना है। क्या हुआ ये? B निकालना है। तो अगर B निकालना है तो B के तो फॉर्मूले होते हैं। अब बात करना है किसकी? म्यू नॉट एन आई बोल सकते हैं। म्यू नॉट एन आई बोल सकते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि ना ना ना, सिर्फ म्यू नॉट एन आई ही क्यों? आप तो इसको ये देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड हैविंग अ n टर्न्स पर यूनिट करंट कैरिंग वायर व्हेन आयरन कोर इज केप्ट इन इट। जब उसके अंदर क्या रख दिया आपने? आयरन कोर भी रख दिया। जब आपने उसके अंदर आयरन कोर भी रख दिया तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन आएगा कि म्यू नॉट की जगह हम क्या लेंगे? म्यू लेंगे। म्यू नॉट की जगह हम क्या लेंगे? म्यू लेंगे। और ये कितना हो जाएगा? म्यू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट म्यू आर एन आई। और म्यू आर की वैल्यू क्या होती है? ये भी अपन ने देखी। म्यू आर की वैल्यू क्या होती है? 1 प्लस का ही होती है। तो बस ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई 1 प्लस काई आपके मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा। आपके मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन। अगला है टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या है? हमारे पास कई तरह के मैग्नेटिक मटेरियल्स के टाइप हैं। क्या है एक बार देखना पड़ेगा, रुको। देख देख क्या है? अलग तरह के हमारे पास अलग अलग मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। कैसे? देखो, केवल 3 है एक्चुअली। पहला है मेरे पास, कौन सा दे रखा है? पैरामैग्नेटिक। दूसरा है मेरे पास कौन सा? डायामैग्नेटिक। और तीसरा है मेरे पास कौन सा? फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। क्या क्या है? पैरा, फेरो, डाया, पैरा, डाया, फेरो, पैरा, डाया, फेरो। पैरा है सामने वाला। सुनो, इसको है ना अपन इंटेंसिटी से समझते हैं। कैसे? रिवाइज भी हो जाएगा। अगर मैंने कहा कि 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं किसी भी क्लास में। एक होते हैं टॉपर्स, जिनको पहले से ही सब कुछ आता है। एक होते हैं एवरेज, जो आते हैं, कोशिश करते हैं और अपना सिलेक्शन ले लेते हैं। और एक होते हैं जो ज्ञान लेने नहीं देने आते हैं। ज्ञान लेने नहीं देने आते हैं। ठीक है, तो एक हो गए अपने एवरेज बच्चे। वो कौन है? पैरामैग्नेटिक। आएंगे, क्लास में बैठेंगे, टीचर जितना लिखाएगा उतना लिखेंगे और चल जाएंगे। दूसरे हो गए जो ज्ञान लेने नहीं देने आए, कि नहीं सर ऐसे, नहीं सर वैसे। वो हो गए डायमैग्नेटिक। वो समझ के नहीं जा रहे, समझा के जा रहे हैं, है ना? वो समझ के नहीं, समझा के जा रहे हैं। वो कौन हो गए? डायमैग्नेटिक हो गए। और तीसरा है फेरोमैग्नेटिक। ये क्या है? टॉपर्स। ये अब टॉपर्स क्यों होते हैं? कोई टॉपर क्यों होता है? सुनो, टॉपर वो इसलिए होता है क्योंकि उसको पास नॉलेज है, माना मैंने बात। लेकिन वो जो टीचर बता रहा है उसको भी वो ध्यान से समझ रहा है, सुन रहा है। ऐसा नहीं कर रहा कि नहीं नहीं सर ऐसे बताओ, नहीं सर वैसे बताओ। अरे नहीं, टॉपर शांति से बैठता है और जो टीचर समझा रहा होता है उसे वो लिए जाता है, पूरी तरह से लिए जाता है। टीचर की लाइन टू लाइन को वो लेकर रखता है, अपने पास संभाल के रखता है, समझ के रखता है, इसीलिए वो टॉपर बन पाता है। तो हमें करना क्या है? पहले डाया जो है लोग, उसको पैरा में बदलना है। एकदम से वो टॉपर नहीं बनेंगे। पहले डाया से वो क्या बनेंगे? पैरा बनेंगे, और फिर पैरा से वो फेरो बनेंगे। और जो पैरा पर है उन्हें उतनी ही मेहनत और थोड़ी करके पर डे के हिसाब से अपनी मेहनत बढ़ानी होगी, तब वो पैरा से फेरो बन जाएंगे, एवरेज से टॉपर बन जाएंगे। ठीक है, चलिए
पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं देखेंगे हम। हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, थोड़ी सी केमिस्ट्री आएगी बच्चा, थोड़ी सी जल्दी जल्दी खत्म करेंगे इसको, है ना। इसमें क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टिक। दिस इज ड्यू टू अ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन की वजह से होता है पैरामैग्नेटिज्म। और द इंडिविजुअल एटम्स यानी कि आयंस और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स possess a permanent magnetic dipole, क्या रखते हैं ये, एक परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल रखते हैं अपने पास। डाइपोल मोमेंट ऑब्वियसली पूरा में लिखेंगे ऑफ देयर ओन, उसे खुद का ही है, उसका खुद का ही कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग है, डाइपोल मोमेंट है। बट ड्यू टू रैंडम थर्मल मोशन नेट डाइपोल मोमेंट इज सीन टू बी जीरो। लेकिन रैंडमली है ना, एवरेज है ना, रैंडम है, तो इसलिए नेट क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। नेट क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या है, नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे इसमें। ये किसकी वजह से, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। किसकी वजह से, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और लास्टली देयर इज नो इंडिविजुअल और ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट, या तो नहीं होगा या फिर ओवरऑल जीरो होगा क्या, मैग्नेटिक मोमेंट। देन लास्टली हम बात करेंगे फेरोमैग्नेटिक, किसकी बात करेंगे, टॉपर्स की, बड़ा भारी। हायर अमाउंट ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, बहुत ज्यादा क्या है इसमें, पैरामैग्नेटिज्म है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत सारे हैं। द इंडिविजुअल एटम्स और आयंस इन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल possess a dipole moment, क्या करते हैं, डाइपोल मोमेंट प्रोसेस करते हैं कौन, इंडिविजुअल एटम्स। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था इंडिविजुअल एटम्स परमानेंट डाइपोल मोमेंट प्रोसेस करते हैं। तो सर अलग कैसे हुआ, तो देख एज इन अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल लिख दिया मैंने साथ। However, they interact with one another in such a way that spontaneously align themselves in a common direction. ये वहां मिसिंग था, वहां पर रैंडम जीरो आ रहा था, लेकिन इन्होंने अपने आप को इस तरह से अरेंज करा, अलाइन करा कि ये कॉमन डायरेक्शन में आ गए। ओवर अ माइक्रोस्कोपिक वॉल्यूम, एक बड़े से वॉल्यूम में देखा गया था, जिसे हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। और द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कोऑपरेटिव इफेक्ट रिक्वायर्स क्वांटम मैकेनिक्स एंड इज बियॉन्ड द स्कोप। और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, हमारे स्कोप की बियॉन्ड है, क्वांटम मैकेनिक्स में चले जाएंगे हम, फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आया, क्या आया देखो जरा। क्वेश्चन कह रहा है इफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एटम ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कितना है, म्यू डी, म्यू पी एंड म्यू एफ है रेस्पेक्टिवली, देन तो बताइए क्या होएगा। तो यार एक बात बताओ, म्यू डी तो हमेशा जीरो ही रहेगा ना, वहीं म्यू पी और क्या नहीं आएगा, म्यू एफ का तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जहां पर ये जीरो नहीं दे रखा गलत, नहीं दे रखा गलत, दो ये जीरो है गलत, आंसर क्या है, यही है। आंसर क्या है, यही है कि मैग्नेटिक मटेरियल का जो हमारा डाइपोल मोमेंट है वो किसका जीरो था, वो तो डाइपोल का ही जीरो था, वो तो डाइपोल का ही जीरो था। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक डोमेन्स क्या करेंगे, इंक्रीज इन साइज बट नो चेंज इन ओरिएंटेशन, हैव नो रिलेशन विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, डिक्रीज इन साइज एंड चेंज ओरिएंटेशन, मे इंक्रीज और डिक्रीज द साइज एंड चेंज इट्स ओरिएंटेशन। भैया हमें नहीं पता, टू बी ट्रू हमें नहीं पता, वो इंक्रीज करेंगे कि डिक्रीज करेंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ ही कर सकते हैं। अगले मेरे पास बहुत बहुत मेहनत से आपके लिए क्या करा है मैंने, एक टेबल बनाई है जिसमें पूरे जितने भी डिफरेंसेस हैं किसके बीच के, पैरा फेरो डाया, पैरा डाया फेरो के सारे लिखवा दिए। ठीक है, चलो पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक क्या है, दे गेट फीबली वीक, फीबली का मतलब क्या है, वीकली बेटा, है ना, मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बहुत हल्का सा, बहुत मतलब बहुत ही हल्का सा क्या होएगा, वो मैग्नेटाइज होएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में। ये फीबली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन अपोजिट, अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होएगा, ये मैग्नेटाइज होएगा। और ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होएगा। अब देख दो, इसको समझिएगा कैसे, पैरा और डायो हमेशा अपोजिट चलेंगे, ऐसे ऐसे 36 का आंकड़ा,
पैरा इधर चल रहा है तो डाया इधर चलेगा, और पैरा जिधर चलेगा उधर ही बहुत ही स्पीड से कौन चलेगा, फेरो। मतलब वो ही काम करेगा लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट में, अति। तो देख, ये फीबली इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये स्ट्रांगली इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये फीबली इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फीबली फीबली, वीकली वीकली। सेकंड अगर हम पढ़े, द नेट मैग्नेटिक फील्ड, the net magnetic field due to these materials increase slightly। अगर यहाँ increase हुआ तो यहाँ decrease slightly, और यहाँ अगर increase slightly हुआ है तो यहाँ increase by a large amount। बोलो सही है कि नहीं? क्या मैंने अभी जो बताया पैरा, डाई और फेरो में रिलेशन, वो समझ में आया कि नहीं आया? कि जो भी चीजें यहाँ होगी कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा छोटा सा तो यहाँ डिक्रीज होगा छोटा सा, और वहां इंक्रीज हुआ था छोटा सा तो यहाँ इंक्रीज होगा बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। म्यू आर, अगर म्यू आर की वैल्यू देखें, रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू देखें तो वो क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, लेस देन 1 होगी, और ये ग्रेटर देन 1 होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है कि नहीं? ठीक है। और अगले अगर हम डिफरेंस देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वीकली अट्रैक्टेड, और दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हल्की हल्की अट्रैक्ट करेगा। तो डायक बताओ क्या करेगा, अपोजिट है तो रिपेल करेगा, और फेरो क्या करेगा, जो पैरा ने करा वही करेगा लेकिन अच्छे से, तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। देख लें, पढ़ लें, देख लो, वीकली रिपेल करेगा, वीकली अट्रैक्ट करेगा, और ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, और ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। पांचवा क्या कह रहा है, दे हैव अ टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम रीजन वीक मैग्नेटिक फील्ड तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ये कहां से कहां जाएंगे, वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे। डाया इसका उल्टा, स्ट्रॉन्ग से वीक जाएगा, कहां से जाएगा, स्ट्रॉन्ग से वीक जाएगा, और वीक से स्ट्रॉन्ग ये गया है तो पैरा फेरो भी वही करेगा। दिखाऊं, देख, वीक टू स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू वीक मैग्नेटिक फील्ड, और मूव फ्रॉम रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। वीक टू स्ट्रॉन्ग कौन जाएंगे, पैरा फेरो, पैरा फेरो, पैरा फेरो, है ना, और ये उल्टा, स्ट्रॉन्ग टू वीक, डाया उल्टा, स्ट्रॉन्ग टू वीक, स्ट्रॉन्ग लगा दो, ये स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी भी किसी स्ट्रॉन्ग है। अब अगर हम ससेप्टिबिलिटी देखेंगे तो यार ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दिखाऊं क्या, देख, इतना पहले पढ़ा था क्या, ये रहा। ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला होता है, कहां गया, ये रहा। ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला होता है 1 I/H, या फिर म्यू आर माइनस 1, म्यू आर माइनस 1, म्यू आर माइनस 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ म्यू आर क्या आया था, ग्रेटर देन 1 आया था, उसमें से एक कम कर दोगे तो, अरे ग्रेटर देन 1 है, 1.2 है, उसमें से 1 माइनस कर दिया तो 0.2 आया ना, 0.2 आया ना। ये क्या है, लेस देन 1 है, माइनस 0.2 है, उसमें माइनस 1 कर दोगे तो माइनस 1.2 आ जाएगा, माइनस 1.2 आ जाएगा, और ये बहुत ज्यादा बड़ा है, उसमें से 1 माइनस कर दोगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो देखो, ससेप्टिबिलिटी स्लाइटली पॉजिटिव, जैसा कि अपन ने बात करा 0.2 करीब, स्लाइटली नेगेटिव 0.12 करीब, और हाईली पॉजिटिव कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, क्या है, एल्यूमिनियम और क्रोमियम पैरामैग्नेटिक के। डायमैग्नेटिक के क्या हो जाएंगे, कॉपर, लेड, बिस्मथ और वाटर, और फेकोनी, आयरन, कोबाल्ट, निकल किसके हो जाएंगे, हमारे फेरोमैग्नेटिक के एग्जांपल्स हो जाएंगे। सारी चीजें हो गई हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, देखो जरा। If a diamagnetic substance is brought near a north or south pole of a bar magnet, it, अरे भैया डायमैग्नेटिक क्या था, रिपेल कर रहा था, है ना, सिर्फ नॉर्थ पोल को नहीं, सारे पोल्स को, सारे पोल्स को, ठीक है, ठीक है, क्या करेगा, रिपेल करेगा किसको, दोनों पोल्स को। अब अ डायमैग्नेटिक मटेरियल इन अ मैग्नेटिक फील्ड मूव्स, कहां से कहां, स्ट्रॉन्ग से वीक, स्ट्रॉन्ग से वीक, याद है अभी पढ़ा था। डोमेन फॉर्मेशन इज द नेसेसरी फीचर ऑफ किसका, फेरो का। डोमेन कहां शब्द आया था, फेरो में आया था। भैया याद रखोगे, खट खट आंसर है, टाइम ही नहीं लग रहा। देख जरा, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव फॉर, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव किसके लिए थी, डाया के लिए थी, डाया मैग्नेटिक ओनली, डायमैग्नेटिक मटेरियल ओनली। अगली,
अगर हम देयर आर 4 लाइट वेट्स rods sample A, B, C, D separately suspended by threads. A bar magnet is slowly brought near each sample. अच्छा A bar magnet है, ओके, 4 रोड है A, B, C, D. A बार मैग्नेट इज स्लोली ब्रॉट नियर ईच अदर, और एक बार मैग्नेट को आप चारों के पास लेकर आ रहे हो, ठीक है। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर नोटेड, क्या है कि A इज फीबली रिपेल्ड, अगर जो रिपेल हुआ है वो डाया है तो A डाया है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल पे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, डाया वाला सी डाया है, देखते हैं सी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, गलत है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट फेरो होता है ना। बी इज फीबली अट्रैक्टेड तो बी पैरा हो गया, बी पैरा हो गया, हाँ ठीक है। डी रिमेन्स अनअफेक्टेड तो वो तो नॉन मैग्नेटिक। अरे यार सिंपल सा तो क्वेश्चन है, इतना तो दिमाग ही नहीं लगाना, कुछ रफ वर्क करना ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ रहे। क्या था, हाँ, which of the following property of magnetic material is observed in all the materials, कौन से मटेरियल में जो प्रॉपर्टी है वो ऑब्जर्व होगी। तो बेटा डायामैग्नेटिज्म जो है ये आपकी एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है, और यूनिवर्सल प्रॉपर्टी होने के कारण ये प्रॉपर्टी हर एक में होगी, हर एक में होगी, ठीक है। देन फिनिश, मतलब हो गया हमारा सेकंड लेक्चर मैग्नेटिक अर्थ मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स का भी खत्म हो चुका है। आज के लेक्चर में हमने बहुत सारी थ्योरी पढ़ी है, बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं, आप इनको रिवाइज करिए, और जहां भी आपके डाउट रह जाते हैं, जहां पर भी आपको कंफ्यूजन आ जाता है, आप वो हमारे कमेंट्स में लिखिए, ठीक है। एंड तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, ठीक है। थैंक यू।